जी आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स म्यूटेड क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन लगाकर हम चल रहे हैं, लेकिन टीसीएस के नंबर्स अच्छे रहे। नंबर्स अच्छे होने के बावजूद हम देख रहे हैं सेक्टर में डाउन ट्रेंड विजिबल है। टू अर्ली टू से कि क्वार्टर एक ही नतीजे आए हैं और उसके ठीक बाद हम सेंटिमेंट नहीं भाप सकते, लेकिन आईटी सेक्टर को आज शायद थोड़ा चलना चाहिए था। मिड कैप आईटी प्लेज कुछ तमाम कंपनियां चल रही है, लेकिन अदरवाइज सेक्टर में डाउन ट्रेंड्स हैं। क्या राय होगी जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है लार्जर आईटी या फिर मिड कैप आईटीज में? तो मानसी जी देखिए, आईटी स्टॉक्स में अभी भी अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक लोअर बैंड पे ही कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अपने प्रीवियस स्विंग को अभी भी ये बचाने में कामयाब है। हमने फर्दर नए लो नहीं देखे हैं। थोड़ा रिकवरी जरूर बना था मिड कैप और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में। बट आई थिंक अर्निंग्स जब तक सारी कंपनीज की अर्निंग्स लार्ज कैप एटलीस्ट आज लार्ज कैप आईटी कंपनी की सारी अर्निंग्स नहीं आती है, किस तरीके के गाइडेंस प्रोजेक्शंस आगे के आने वाले बिजनेस को लेके मैनेजमेंट कमेंट्री आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि अभी भी या जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी और यूएस टैरिफ के चलते आईटी सेक्टर पे एक यहाँ पे कॉशियस स्टैंस सभी इन्वेस्टरों ने लिया हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा, यहाँ पे टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए और रहेगा आईटी स्टॉक्स में। यहाँ पे जरूर प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, करीब 20 से 25% की रेंज में हमने देखा है कि आईटी इंडेक्स एज वेल एज लार्ज कैप आईटी ऑलरेडी फॉर दिस कैलेंडर ईयर ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुके। बट हमें लगता है थोड़ा एक अगले क्वार्टर का थोड़ा और वेट करेंगे निवेशक, उसके बाद ही हमें लगता है कि कुछ कॉन्फिडेंस लौटते हुए दिखेगा। बट यहाँ पे हमें लगता है कि कोफोर्ज जो कि मिड कैप आईटी कंपनी में अगर हम देखें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है। और हमें लगता है यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। और ये स्टॉक जब तक 1710 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है इसमें पोटेंशियल है 1760 1770 की तरफ आगे तेजी को एक्सटेंड करने का। तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। और वहीं अगर हम देखें कि लार्ज कैप आईटी में अगर कोई स्टॉक को यहाँ पे देखना है तो इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा में हमें लगता है थोड़ा रिकवरी के साइन यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही थोड़ा सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 1475 का ब्रेकआउट होता है टेक महिंद्रा में, तो ये स्टॉक एक अच्छा मूव अनफोल्ड करते हुए दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड। बट अभी आईटी में बाय करना है तो हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा मिड कैप आईटी की तरफ ध्यान दे, वहां जरूर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू बना हुआ है। चलिए आईटी सेक्टर पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था। अब रियल एस्टेट से भी आगे सरकारी बैंक्स का खेमा है, जहां पर अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। रूपक, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज कर रहे हैं। और पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के अपसर्ज यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ओवरऑल निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर देखें तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही है और कंटिन्यूअसली ये एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते पीएसयू स्टॉक्स में भी अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है। बट मुझे लगता है ये जो पीएसयू स्टॉक्स में जो रैली दिख रहा है वो थोड़ा बहुत स्लो मूविंग रहेगा नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। मुझे लगता है लिमिटेड रहेगा गेन्स। तो यहाँ से अगर क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है इंडेक्स। 8000 के आसपास रेजिस्टेंस है तो लिमिटेड रहेगा गेन्स। 8000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में।